हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ नंदन शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो मेरे विचार लेकर के आया हूँ उसमें मैं आपको जितना शॉर्टली होगा ब्रीफ में बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने जो स्टडी करी कल से मुझे ये लग रहा है कि अभी जो हमारा मार्केट है वो कॉशियस है। एज़ पर माय स्टडी आई वांट टू से यू, तो कॉशियस में हमको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में हमको ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बाय नहीं करना है और हमको स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से डाउन जोन्स है वो माइनस था कल, और जो आपको नास्डेक है वो लगभग 170 पॉइंट के करीब अप है, और निकाई भी अगर देखेंगे तो लगभग 50-60 पॉइंट माइनस करके अभी लगभग 40 या 45 पॉइंट अप है मार्केट निकाई का। तो वहाँ पे भी सेंटीमेंट जरा डोल ड्रम ही दिख रहा है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसा कि मैंने आपको मेरे अर्लियर वीडियो में बताया था, अभी पूरे विश्व का जो ध्यान है वो जो यूएसए के फेड है, मतलब जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास, वहाँ पर ऐसे ही वहाँ के फेड के गवर्नर है जेरोमी पॉवेल। उनका 2 दिन का जो सेशन है उसके अंदर वो इकोनॉमी को लेकर के क्या बोलते हैं उस पर ही पूरे विश्व की नज़र है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो एक इकोनॉमी को बैलेंस करके चलेंगे। और रही बात लिक्विडिटी मोड, वहाँ पे ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, और वो किस हिसाब से गाइडलाइन देते हैं उसके हिसाब से थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा, उसके बाद ही कोई डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि गोल्डमैन सच ने यूएसए का जो टारगेट दिया था जीडीपी का वो मोर देन 7% से ऊपर ही बताया है उन्होंने। कहने का मतलब है जब यूएस ने 6% का जीडीपी का टारगेट रखा था, लेकिन गोल्डमैन सच उनको बता रहा था कि उनका जो जीडीपी है वो मोर देन 7% रहेगा। इन द सेंस दूसरा वो ये बात पे भी ध्यान देंगे कि वहाँ पे जो जॉब डेटा है वो किस हिसाब से है। मतलब कहने का मतलब वो पूरा कंक्लूजन करके वो जो गाइडलाइन देंगे वो हमको एक डायरेक्शन देगी, क्योंकि इकोनॉमी अभी देखने जाएंगे तो यूएस इज ए स्टिल सुपर पावर। तो उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है ये सिचुएशन में भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉस। तो उसमें क्या क्या निकाला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो निकाला है वो इंडस्ट्रियल मशीनरी से रिलेटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा कोरोना का जो पीरियड गया हमारा और अभी जो थोड़ा नॉर्मलाइज दिख रहा है, और वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे अब देखेंगे इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कोरोना को लेकर के, उस पर ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहूँगा। महाराष्ट्र में ज़्यादा हो गया, गुजरात में भी आज इसको बोलना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक कॉशियस का मैटर है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री या जो फैक्ट्रीज या जो कंपनी ऐसी है जो इंडस्ट्री की मशीनरी बनाती है उसमें मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। उसमें से मैंने कुछ कंपनी फाइंड आउट करी है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें अगर डाउन टर्न आता है तो मुझे उसमें बॉटम लेवल पे 2% 3% नीचे, अगर हमको 4% तक नीचे मिलती है वो स्किप, तो हमको उसमें रिवर्ट होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। वो स्किप का नाम बताना चाहूँगा, भारत इलेक्ट्रिक है, एआई इंजीनियरिंग है, बीईएमएल है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज है, टाइटन ट्रीटॉन वाल्व और एलएनटी। उसके अलावा भी मैंने और बहुत सारी जो कंपनी के नाम लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप बताना चाहूँगा, टेक महिंद्रा है, लिंडे इंडिया है, बॉम्बे ऑक्सीजन बहुत बड़ा है लेकिन उसमें 1 या 2 ही क्वांटिटी लेना है, वो लगभग 200 रुपये बढ़ा हुआ है, उसका रेट भी 10,687 है। उसके बाद में भारती एयरटेल है, इंडस टावर है, आर आई है, फिर नीलकमल प्लास्टिक है, वीआईपी इंडस्ट्रीज है, विमप्लास जो कि इसको हम सेलो भी बोलते हैं, और पॉलीपैक्स कॉर्प लिमिटेड करके है, रेमंड्स है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, जस्ट डायल, फिर पेट्रोनेट एलएनजी है, वाटर वेब मतलब वाटर बैग भी है, ये है आपके बॉम्बे की कंपनी है, वाटर प्योरिफिकेशन का काम करती है, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव लग रही मुझे। उसके बाद में सीमेंस है, भारत फोर्ज है, हेवल्स इंडिया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, और उसके बाद में बजाज इलेक्ट्रिक, और इसके अंदर वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ भी है। मुझे ये इलेक्ट्रिक के अंदर मुझे वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। उसका कल का क्लोजिंग 240 था। केएसबी पंप जो है वो भी अच्छा लग रहा है। डायनामेटिक टेक ये भी पंप में है और ये लेटेस्ट बनाती है, इसमें मुझे पंप के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ को देखते हुए ये अच्छी लग रही है। अब मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ उसमें जो मैंने बताया था मेरे को कॉशियस क्यों लग रहा है, ऑन दैट बेस आई वांट टू शो सम पॉइंट्स दैट विल बी जस्टिफिकेशन फॉर योर बाइंग बोल सकते हैं, या आपको मार्केट के अंदर कुशन का काम करेगा, वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। उसके अंदर म्यांमार का म्यांमार के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट संडे को मोर देन
पीपल आर डेथ देयर। और ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है यूएन का वहाँ पे, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक कप हुआ, मतलब एक हथिया लिया गया, मतलब जो वहाँ की डिफेंस के जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने वो जो गवर्नमेंट थी उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। वो मैटर काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत ही सेंसिटिव हो गया। उसके बाद में एस्ट्राजेनिका का मैटर है, उसके अंदर दो टाइप के सेंटीमेंट उभर रहे हैं। एक में उसमें तीन जो एस्ट्राजेनिका लेने के बाद वैक्सीन के बाद में 3 जन को क्या हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग हुआ, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत सी कंट्री बोली हम इसका अपोज करेंगे। और जो कि एस्ट्राजेनिका है, ये एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश कंपनी है, जबकि ब्रिटिश के और यूएन के अब देखेंगे तो यूए के जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं या जो एसोसिएशन है उसके हेड ने तो उनको सपोर्ट ही किया है कि जब इतनी सारे मिलियंस ऑफ एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन हमने लोगों को लगाई है और हमने यूज़ किया है, उसमें अगर 2 या 3 को जो मैटर हुआ है वो उसका मैटर उससे रिलेटेड नहीं है, वो ब्लड क्लॉटिंग का मैटर है। लेकिन कुछ उसका अपोज भी कर रहे हैं। ये एक चर्चा का विषय है अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद में हमारे पीएम साहब ने जो प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया वो भी एक अपने पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के या कार्बन इमिशन को लेकर के एक हमको मैसेज दे रहा है। लेबनान के अंदर करेंसी को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है पूरे, वो भी वर्ल्ड में अभी बहुत टॉप में न्यूज़ चल रहा है, तो वो भी एक कॉशियस का ही सिग्नल दे रहा है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो बहुत बड़ी पावर इंडस्ट्रीज़ है या पावर कंपनी है, वो अभी किसी कारण से अभी वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है उनका जो प्रोडक्शन लाइन है वो डिस्टर्ब होगा। ये नेगेटिव साइन है साउथ अफ्रीका के अंदर। और वो पावर जो कंपनी है उसका इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया है कि वो फोसिल एनर्जी यूज़ कर रही है, क्या यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वो। तो हो सकता है कार्बन इमिशन को लेकर के कोई प्रेशर है या क्या है, वो अभी क्लैरिफिकेशन करना बाकी है। लेकिन ये मैटर है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद में थाईलैंड के अंदर वाटर के ऊपर जो एक्सेस वाटर है या फिर आपको बोलना चाहिए जो डैम होता है, डैम के अंदर जो स्टोरेज किया हुआ वाटर है, वहाँ पर उन्होंने सोलर सिस्टम का जो एक सिस्टम बनाया है ऑन द वाटर, वो काफ़ी क्या बोलना चाहिए काबिल तारीफ़ है और वर्ल्ड में उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की जा रही है। मतलब और उनका फोकस ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रीन एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट होना चाहते हैं, ऐसा वो एक सिग्नल दे रहे हैं। और उन्होंने बहुत सा काम किया है, वो दिख भी रहा है। कहने का मतलब वाटर के ऊपर दे हैव टू जनरेट अपने सोलर एनर्जी और मैक्सिमम उसको वो ग्रीन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब दे हैव टू कर्ब अपने कार्बन इमिशन, ये इससे मैसेज मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इतना ही है मेरा। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी जैसे मैंने आपको कंक्लूजन में यही बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे को मार्केट यहाँ से कॉशियस लग रहा है, लेकिन जो मैंने आइटम बताई है उसमें मुझे मतलब डाउन टर्न के अंदर मुझे इस स्क्रिप्ट के अंदर पॉजिटिवनेस लग रहा है। लेकिन आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने का हॉरिजॉन्टल लेके चलना है और बाय करना है बॉटम में। और अगर वहाँ से आपको पुशबैक मिलता है या रिबाउंड मारता है तो आपको सेल ऑफ करना है, क्योंकि मार्केट जहाँ खड़ा है वहाँ पे हमको बहुत वेट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। बस ये मेरा आपको मतलब एक मेरी जानकारी जो आपको बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट में यही बताऊँगा कि मेरे डिस्क्लेमर के हिसाब से ये मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से या गाइडलाइन से ही करें। और बाकी ये भी बोलना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उनको बेनिफिट मिले। ऐसा मैं यही बोलना चाहता हूँ। बाद में यही बोलूँगा आपको लास्ट में, जय हिंद, थैंक यू।